अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम सिर्फ़ एक बिज़नेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक वादी की पहचान की बात करेंगे। हर एक वादी की अपनी पहचान होती है। जैसे कश्मीर की पहचान अगर हम देखें, तो उनकी सेब वहाँ पे पाए जाते हैं, अखरोट पाए जाते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें, तो वहाँ पे पश्मीना पाया जाता है। इसी तरह से हिमालय की आगोश में एक वादी है, गुरेज़ वादी, जो सिर्फ़ खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की तहज़ीब और यहाँ की पैदावार की वजह से बहुत ही मशहूर है। आज हमने दावत दी है जायका-ए-गुरेज़ की को-फाउंडर को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। आपका बहुत ही खैर मकदम है, आप यहाँ आए। आप बताएंगे कि कैसे आपने शुरू किया इस ब्रांड को, और कौन थे आपके साथ, कैसे शुरुआत की इसमें, और कैसे आइडिया आया कि मैं इस ब्रांड की शुरुआत करूँगी, खासकर इस गुरेज़ इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ दावत देने के लिए। यहाँ आना मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा नाम यास्मीना रसूल है और मैं खंडियाल गुरेज़ से हूँ। मैं जायका-ए-गुरेज़ की को-फाउंडर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ और क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ। असल में ये जो जायका-ए-गुरेज़ का विज़न था, ये मेरी बड़ी बहन शबीना रसूल का है। उन्होंने ही इस पर पहले काम करना शुरू किया और उसके बाद जब मुझे उनके मकसद में पोटेंशियल दिखा, मुझे लगा कि मेरे आने की वजह से ये जो मकसद है हमारा, ये और आगे जा सकता है, इसमें और वैल्यू ऐड हो सकता है। वहाँ से मैंने एज अ को-फाउंडर ज्वाइन किया। अगर हम जायका-ए-गुरेज़ की बात करें तो ये हमारे लिए सिर्फ एक फूड ब्रांड नहीं है, बल्कि गुरेज़ की पहचान को लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया भी है। और अगर हमारी वजह से गुरेज़ वैली को लोग जानते हैं, यहाँ की तहज़ीब को हल्का सा भी समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। तो कैसे ख्याल आया इसका कि जायका गुरेज़ जो है वो हम इसका नाम रखेंगे? ये कैसे आया ख्याल? आपकी बहन ने दिया या आप दोनों मिलके इस ब्रांड का नाम दिया? कैसे आया ये? ये जो विज़न था, असल में ये मेरी बड़ी बहन का था। लेकिन जब वो नाम के बारे में सोच रही थी कि वो अपने फूड ब्रांड का क्या नाम रखेंगी, तो उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया, हमारी पूरी फैमिली के साथ। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि जायका-ए-गुरेज़ नाम जो है ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए, और इसी पर सब लोग मुतमईन हो गए। सब लोग को बहुत अच्छा लगा ये नाम। तो जायका-ए-गुरेज़ में क्या-क्या चीज़ें मिलती, क्या-क्या चीज़ें आप अभी जो है इस ब्रांड के थ्रू मतलब आगे ले जाते हैं, मतलब क्या बेचते हैं इस ब्रांड के ज़रिए? असल में हम सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि हम गुरेज़ की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमारे पास राजमा होते हैं जो गुरेज़ की, आपको पता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी वादी में। और हमारे पास वाइल्ड हनी होती है जो कि यहीं गुरेज़ के पहाड़ों से आती है, यहीं जंगली फूलों से आती है। और हमारे पास काला ज़ीरा है, और हमारे पास बारले है, और इसी तरह से और भी पैदावार हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप ने बोला कि आप ये बिज़नेस, क्योंकि आप बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं हैं, जी। तो आपने कैसे शुरुआत की इसकी? जो बिज़नेस आपका बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आपने इतना अच्छा ब्रांड, जो आप आज गुरेज़ के हर ज़ुबान पे है कि जायका-ए-गुरेज़, हर कोई आज हम हर रील्स पे देखते हैं, और आपकी बहुत ही आप फेमस हो गए गुरेज़ में। तो कैसे आपने ये शुरू किया इसको? जी बिल्कुल, हमारा बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और जो मेरी बड़ी बहन है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है। जी। हमें बिज़नेस की कुछ खास नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक चीज़ हम में था, वो था लर्निंग माइंडसेट। अगर आपके पास लर्निंग माइंडसेट होता है तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती। ये मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से है, ये मैटर करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आपका मकसद बुलंद होता है तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद खोल देते हैं। तो ये हर कोई सफ़र जो शुरू होता है किसी का भी, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे अब आपने जब बिज़नेस शुरू किया, तो इसमें बहुत सारी नेगेटिव ये भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, या कुछ अप एंड डाउन्स भी आते हैं, तो उनको कैसे आप हैंडल करते हो, उनको कैसे आपने टैकल किया उस चीज़ को? जी, चैलेंजेस आए, नेगेटिविटी आई, बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जितनी नेगेटिविटी मिल रही थी हमें, उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। लोग हमारे कंटेंट को, हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो हमने उस नेगेटिविटी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो ना के बराबर थी। अगर मानिए 10% लोग नेगेटिविटी दे रहे थे, तो 90% लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे थे। तो हमने उसी सपोर्ट की तरफ ध्यान दिया, उस नेगेटिविटी को इग्नोर करके हम आगे बढ़ते रहे। क्योंकि नेगेटिव को वैसे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जी, शुक्रिया। गुरेज़ में बहुत ब्रांड्स हैं,
जैसे हम आपका जो ब्रांड है जायका गुरेज ब्रांड से कैसे मुख्तलिफ बनाता है बाकी ब्रांड से? देखिए, जायका गुरेज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ एक फूड ब्रांड नहीं है, बल्कि हम गुरेज को उसकी असली पहचान जिसका वो हकदार है वो दिलाना चाहते हैं। जब भी अक्सर हम बात करते हैं गुरेज वैली के बारे में तो लोगों के जहन में सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है। हाँ। ये नहीं आता कि यहाँ के जो लोगों की लोकल प्रोड्यूस है, हमारा फूड हो, कल्चर हो, यहाँ का जो शीना ज़बान है या फिर हमारी जो हेरिटेज है वो सब उनके जहन में नहीं आती है। जिस तरह से आपने पहले बताया कि हर जगह खूबसूरती के साथ साथ उसकी किसी और चीज़ के लिए भी जानी जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कश्मीर सेब के लिए, अखरोट के लिए, ज़ाफ़रान के लिए, लद्दाख पश्मीना के लिए, एप्रिकॉट्स के लिए, दार्जिलिंग चाय के लिए, और उसी तरह से हम चाहते हैं कि गुरेज जो है सिर्फ इस बात तक इसकी पहचान महदूद ना रहे कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम चाहते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए भी गुरेज को जाना जाना चाहिए जिसका ये हकदार है। यही चीज़ें हैं जो हमारी ब्रांड को बाकी ब्रांड से मुख्तलिफ बनाती हैं। जब भी आप किसी मतलब एक्सपोर्ट करते हैं अपना कोई प्रोडक्ट जिसको गुरेज के बारे में नहीं पता होगी तो उनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि गुरेज एक ऐसी प्लेस है, उनको कैसे बता सकते हैं आप? पहले तो जो हमारे प्रोडक्ट्स है वही गुरेज की पहचान है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स हमारी गुरेज से आते हैं और हम फार्मर्स से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं उनमें विदाउट एनी एडल्ट्रेशन हम आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि जो गुरेज है वो सिर्फ देखने की जगह नहीं है बल्कि महसूस करने की जगह है। जब आप गुरेज आते हैं तो आप अपने दिल का एक छोटा सा हिस्सा यहीं छोड़ कर चले जाते हैं। जैसे हर किसी एक का सपना होता है कि मैं अपना ब्रांड बनाऊं, अपना मतलब कोई भी बिजनेस जो है वो खड़ा करूं। अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहे, खासकर गुरेज के जो प्रोडक्ट्स है, क्या मैसेज रहेगी उनकी, कैसे वो स्टार्ट करेंगे जो अभी सीख रहे हैं या उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे उन लोगों को? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका अगर कोई ख्वाब है, आप उस पर काम करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप इस बात पर ध्यान न दें कि आपके पास रिसोर्सेज कम है। आप बस पहला कदम उठाएं और मेहनत करें कंसिस्टेंसी के साथ, सब्र के साथ, शुक्र के साथ। और अगर आपका मकसद अच्छा है, बुलंद है और आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला आपके आगे के रास्ते खुद खोल देंगे। और आपके पास अगर आप सोच रहे होंगे कि आप किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आप उस फील्ड से नहीं हैं, तो किस तरह से मैं ये जो नई चीज़ है या मेरा जो ख्वाब है ये तो दूसरे फील्ड का है, तो इसमें मैं कैसे इन हो सकता हूँ, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ? तो आपको आज हमारे सबके पास फ़ोन्स होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं उस फील्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, और आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जाने के लिए सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि आप हमें ही देख सकते हैं, हमारा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। उसी तरह से क्योंकि हमने खुद को एजुकेट किया, हमारे पास लर्निंग माइंडसेट था। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपके पास लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ से बढ़कर आपके पास लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप अपने ख्वाब पे खुद पे भरोसा करते हैं, आपका मकसद बुलंद है, आपकी नीयत साफ़ है, तो अल्लाह ताला भी आपको रास्ता दिखा देते हैं। और आप अभी सोच रहे होंगे कि आपके पास अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आप पहला कदम उठाएंगे, आपकी नीयत साफ़ हो, तो अल्लाह ताला आपके बाकी रास्ते खुद खोल देंगे। आपने बोला कि आप के इस जायका गुरेज जो ब्रांड है इसमें बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स जैसे हनी है, राजमा है और ज़ीरा है या और भी बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनकी जो कलेक्शन है वो कैसे करते हो? मतलब आपके पास अपने यूनिट्स हैं या और लोगों से मंगाते हो ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट उनमें भी जनरेट हो? क्या करते हैं आप अभी? तो हम खुद भी फार्मर्स हैं। हमारा जो प्रोड्यूस है वो हमारी खुद की ज़मीनों से भी आता है, लेकिन बहुत सारा जो प्रोड्यूस है हम वो बाहर से भी मंगवाते हैं, मतलब फार्मर्स से मंगवाते हैं। लेकिन हम बीच में कोई मिडल मैन नहीं है जिसके ज़रिए कि वो जो ब्रोकर जैसा होता है वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी खुद की टीम कलेक्ट करती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मकामी ख़वातीन हैं जो पैकेजिंग में हमारी हेल्प करती हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सैम्पलिंग में हेल्प करती हैं। तो एक तरह से हम सिर्फ जायका गुरेज को ही आगे नहीं बढ़ा रहे बल्कि अपने साथ साथ अपने लोगों को भी आगे लेकर चल रहे हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जायका गुरेज हमारे लिए सिर्फ एक फूड ब्रांड नहीं है बल्कि गुरेज को उसकी असली पहचान दिलाने का एक मकसद है, एक छोटी सी कोशिश है। और अगर इस कोशिश के ज़रिए लोग गुरेज को जानते हैं, यहाँ आते हैं या हमारी तहज़ीब को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी।
तो आपने जायका जो गुरेज़ है, इनको गुरेज़ को ही क्यों अपना मरकज़ चुना इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि गुरेज़ हमारा घर है, हमारी पहचान है हाँ। और हम इसी मिट्टी से हैं, तो इसलिए हमने गुरेज़ को ही अपना मरकज़ चुना। जी। अच्छा, आपके नज़दीक कौन सी बात है जो इस गुरेज़ वादी को है बाकी जगहों से अलग बनाती है? पहले तो आपको पता है, सबको पता है, गुरेज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक हाँ, खूबसूरती की खूबसूरत। मिसाल है। और उसके अलावा यहाँ के सादा लोग, यहाँ की पैदावार और यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का कल्चर, यहाँ की रिच हेरिटेज और वो मोहब्बत जो लोगों को आपस में जोड़ती है, मुझे लगता है यही चीज़ें हैं जो गुरेज़ को बाकी जगहों से मुख्तलिफ बनाती हैं। अच्छा, अभी जो जायका गुरेज़ आपका ब्रांड चल रहा है, उसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप अभी के लिए बाहर एक्सपोर्ट, मैंने सुना कि आप एक्सपोर्ट भी करते हो, कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बिकता है उसमें? हमारा जो हनी है ये हमारा एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है। यही जो है हमारा स्टार प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। और उसके अलावा गुरेज़ी राजमा जो है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, काला ज़ीरा है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके अलावा गुरेज़ की सारी पैदावार जो है हम अपने ब्रांड में शामिल कर रहे हैं। तो आप बोल रहे थे कि आपकी बहन जो वो फाउंडर है इसकी, जी। तो आप कब उसके साथ मतलब जुड़े, कैसे और कब आपको ख्याल आया कि मैं इस अपनी बहन के का साथ दूंगी और इस ब्रांड को जो हम आगे बढ़ाएंगे साथ में? जब मैंने उन्हें इस ब्रांड पर काम करते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक बिज़नेस वो बिल्ड नहीं कर रही हैं, बल्कि एक विज़न है, एक मकसद है जिसके ज़रिए हम गुरेज़ को उसकी असली पहचान दे सकते हैं, जिसका वो हकदार है। और जब मुझे पोटेंशियल दिखा हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी गुरेज़ की कहानी में, तहज़ीब में, कल्चर में, तो मुझे लगा मेरे पास जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उसके ज़रिए मैं इस ब्रांड को एक अलग लेवल तक ले जा सकती हूँ। वहाँ से मैंने फ़ैसला लिया कि मैं अपनी बहन का इस मकसद में साथ दूंगी। तो अभी आपकी क्या-क्या मतलब कैसी आपकी ड्यूटी जो है वो तकसीम है एक-एक में, मतलब आप क्या कर रहे हो और वो क्या संभाल रही है? जी। तो जो मेन जो हमारा सारा हमारा बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ है, ऑपरेशंस है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर प्रोडक्ट्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो सारा वही संभालती हैं। और उसी कहानी को आगे लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। अच्छा, अभी जायका गुरेज़ जो है इसके अगर लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो क्या कहाँ देखते हैं आप? अगर हम 5 साल की बात करेंगे या 10 साल की बात करेंगे तो आप जायका गुरेज़ को कहाँ पे देखना चाहेंगे और उसके लिए कितनी मेहनत आपको करनी है? मेहनत तो बहुत करनी है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारी जो वीडियोस हैं हम उसमें सिर्फ अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, बहुत ही कम अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ज़्यादातर हमारा ध्यान गुरेज़ को प्रमोट करने में होता है, यहाँ के टूरिज़्म को, कल्चर को, हेरिटेज को, हमारी लैंग्वेज को। तो हमारा विज़न यही है आने वाले कुछ सालों में कि जब भी पूरी दुनिया तक हम गुरेज़ की कहानी को पहुँचाएँ और जब भी लोग हमारे प्रोडक्ट्स को देखें तो उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट ना दिखे बल्कि गुरेज़ की पूरी तहज़ीब नज़र आए। यही हमारा अगले कुछ सालों का विज़न है। और जायका गुरेज़ सिर्फ हमारा ब्रांड नहीं है बल्कि ये पूरी वादी गुरेज़ का ब्रांड है। अच्छा, अगर जायका गुरेज़ को अगर एक बात के लिए याद रखेंगे तो वो कौन सी बात होगी जिससे इस आपके जो ब्रांड है जायका गुरेज़ उसको याद रखेंगे? जायका गुरेज़ को इस बात के लिए याद रखा जाना चाहिए कि जायका गुरेज़ ने एक अहम रोल अदा किया है गुरेज़ को उसकी असली पहचान दिलाने में जिसका वो हकदार है। पॉडकास्ट के आखिरी इस हिस्से में आप अपने कोई भी पैगाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी लोकल ब्रांड को सपोर्ट करते हैं या उनसे कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आप सिर्फ उस ब्रांड को या बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि आप उस ब्रांड के पीछे, उस प्रोडक्ट के पीछे जो किसान होते हैं उनकी मेहनत की कदर कर रहे होते हैं, जो मकामी ख़वातीन हैं उनके हौसले को बुलंद कर रहे होते हैं, या फिर एक जगह जो है उसकी तहज़ीब को, उसकी पहचान को आगे दुनिया तक पहुँचाने में मदद कर रहे होते हैं।